हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं इकोलॉजी यानी कि हमारे जीवन और पर्यावरण इन दोनों के बीच बहुत इम्पोर्टेंट संबंध होता है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए हमें वृक्षारोपण अभियान, जल संरक्षण और इस तरह के प्रोग्रामों को का आयोजन करना चाहिए या इनका हिस्सा बनना चाहिए। इससे यह फ़ायदा होगा कि लोग इसके महत्व को समझ सकने में सक्षम हो सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। मैंने यह यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया है कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान को साझा कर सकूँ, बायोलॉजी के क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर सकूँ, साथ ही अपने अनुभवों को भी साझा कर सकूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएंगे। अगर कोई प्रश्न है या आपका टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हम मेरे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक इजी वे में पहुंचती रहे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा जैसे कि पता है आपको इकोलॉजी चल रहा था, ठीक है। तो इकोलॉजी में हमारा क्या था, हमने इकोलॉजी की फैक्टर कर रहे हैं। फैक्टर में हम अबायोटिक एंड बायोटिक। तो अबायोटिक में हमारा टेम्परेचर, लाइट और आपका टेम्परेचर, लाइट और ये आपका एटमॉस्फेयर हो चुका है। अभी हम सॉइल पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आज सॉइल के बारे में देखेंगे कैसे सॉइल को का फॉर्मेशन होता है, सॉइल का प्रोफाइल क्या होता है और उसका जो लेयर ऑफ मतलब उसका टाइप्स ऑफ सॉइल और टाइप्स ऑफ ग्रो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। इसके बेस पे हम सॉइल की सारी क्वालिटी को इस वीडियो में या इस पार्ट में, या हमारा पार्ट 3 है, डिस्क्राइब करने वाले हैं, ठीक है। कि किस तरह आपका सॉइल जो है वो अपर मोस्ट लेयर होती है, उसमें क्या क्या क्वालिटी होती है, क्या क्या मिनरल्स होते हैं। क्योंकि सबको पता है सॉइल क्या है, इम्पॉर्टेंट क्या है आपका, इम्पॉर्टेंट आपका कह सकते हैं एक आपका एबायोटिक फैक्टर है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सॉइल, तो सॉइल क्या है आपका अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ क्रस्ट की सबसे ऊपर की लेयर है, ठीक है। इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, पीडियोलॉजी या इडेफोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या तो पीडियोलॉजी बोलते हैं या इडेफोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और सॉइल फैक्टर क्या होते हैं, सॉइल फैक्टर जैसे कि हम बता रहे हैं उसमें ह्यूमरस होता है, मिनरल्स होते हैं, तो उनको इफेटिक फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। सॉइल फैक्टर को इफेटिक फैक्टर भी हम बोलते हैं। अब सॉइल फॉर्मेशन कैसा होता है, सॉइल फॉर्मेशन एक तो वेदरिंग से होता है, एक होता है पीडोजेनेसिस, ठीक है। वेदरिंग में क्या होगा कि लार्ज रॉक्स होंगे वो स्मॉल रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो आपका पीडियोजेनेसिस है उसमें क्या होता है, पीडोजेनेसिस में क्या होता है कि जो स्मॉल रॉक्स हैं वो आपके सॉइल पार्टिकल में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जो आपके स्मॉल रॉक्स हैं, सॉइल पार्टिकल से, अब टाइप ऑफ सॉइल हम देखेंगे। हमने देखा सॉइल फॉर्मेशन कैसे हुआ आपका, सॉइल फॉर्मेशन हुआ वेदरिंग एंड पीडोजेनेसिस के थ्रू। वेदरिंग से में क्या हुआ, जो आपके लार्ज रॉक है वो स्मॉल में कन्वर्ट होंगे, जबकि पीडियोजेनेसिस में जो स्मॉल है वो सॉइल पार्टिकल में कन्वर्ट होंगे। अब हमारा आता है टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। तो टाइप ऑफ सॉइल हम 2 टाइप में फर्दर डिवाइड करते हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, और दूसरी होती है रेसिड्यूअल या इसको हम सेडिमेंटेशन या सेडिमेंट्री सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। तो 2 तरह की हमारी टाइप ऑफ सॉइल है। पहला है आपका ट्रांसपोर्टेड यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होती रहती है, ठीक है। और दूसरी है रेसिड्यूअल या सेडिमेंट्री, ठीक है। तो अब जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल को, टाइप ऑफ सॉइल ट्रांसपोर्टेड, इसको फर्दर डिवाइड टू 4 टाइप, ठीक है। पहला आपका है वाया विंड। तो वाया विंड क्या होता है, ओनिक सॉइल होती है। ओनिक सॉइल होती है जो आपकी हवा तेज चलती है तो उससे क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। वाया वाटर, क्योंकि पानी भी बरसता है, हमारा हैवी रेनफॉल होती है तो हमारा क्या होता है, सॉइल इरेशन भी स्टार्ट हो जाता है। तो जो आपका वाया वाटर है वो क्या है आपका एविलाई सेल्स होती है, ठीक है। ये मोस्टली क्या होती है, रिवर्स के कटने पर, जो क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा फ्लो से पानी चल रहा है तो नदियों में भी पानी रहता है, तो वो पानी क्या होती है, इरोजन ऑफ रिवर के उससे बनती है, ठीक है। फिर है आपका ग्लेशियर, आपका वाया ग्लेशियर, तो ये तो ग्लेशियर सॉइल ही होगी, ठीक है। ये आपका क्या है, ग्लेशियर्स कहाँ होते हैं, कोल्ड रीजन में होते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके। अब है वाया ग्रेविटी, तो ग्रेविटी होगा कॉल्यूमिलियर, ठीक है। क्या, कॉल्यूमिलियर जो सॉइल होती है वो ग्रेविटी की वजह से बनती है। अब जो आपका एविलियर है, एविलियर जो हमारे इरोजन ऑफ रिवर से बनी है, उसको भी हम 2 तरह में डिवाइड कर देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में,
खादर एंड भांगर। अब जो आपका एविलर है ना, जो आपकी रिवर से, तो क्या है, एविलियर के कुछ क्या होती है, रिवर के एकदम पास में रहती है और कुछ दूर पानी से बहा के ले जाती है, तो कुछ दूर तक ले जाती है। तो यही आपके इरोजन ऑफ रिवर से जो एविलियर स्वेल फॉर्म होती है, उसको हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है भांगर स्वेल और दूसरा है खादर स्वेल। ठीक है, भांगर स्वेल जो होती है वो फर्स्ट टाइप ऑफ क्या होती है, आपका एविलाई फॉर्मेशन, एविलाई स्वेल का फॉर्मेशन करती है। जबकि आपका जो खादर होती है वो सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी कैसे, जैसे पानी बह रहा है नदी का, ठीक है, तो एकदम जो किनारे पर होगी वो तो प्राइमरी एविलाई स्वेल होगी आपकी, मगर थोड़ा दूर भी, जैसे लहरें आती है फिर उधर चली जाती है, फिर कुछ टाइम तक पानी की उधर, तो वो क्या होगा, सेकेंडरी, या फिर इसे न्यू एविलियर स्वेल भी बोलते हैं। और जो आपकी रिवर की एकदम जस्ट बिलो होती है तो उसको बोलते हैं आपका ओल्ड एविलियर स्वेल। ठीक है, और जो थोड़ा दूर पर होती है, या फिर जैसे लहरें उठती हैं या फिर पानी बढ़ता है नदियों का, फिर पानी घटता है, तो जहाँ बढ़ता है तो वहाँ क्या हो रही है, न्यू एविलियर सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो भायु हो जाएगी खादर, खादर। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, खादर सॉइल। ठीक है, और भागर क्या है, जो उसके विलो में है। ठीक है, तो ये टाइप से आपके सॉइल की खादर और भागर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये किसके फॉर्मेशन से होता है, ये इरोजन ऑफ सॉइल, इरोजन ऑफ रिवर के फॉर्मेशन से बनता है, और किसमें, एविलियर सॉइल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको कि मतलब जो आपका सॉइल को स्टडी करने की ब्रांच क्या है, आपका एडेफोलॉजी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्या है आपके, 2 तरह के हैं, आपका क्या है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है और आपका रेसिड्यूअल है। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है सॉइल वाटर। आप सॉइल में भी वाटर होता है, ये तो पता है ना, गीला गीला रहता है, ड्राई भी होता है। ठीक है, तो वाटर वाला क्या, टोटल सॉइल वाटर। ठीक है, जिसमें आपका वाटर रहता है। तो ये 2 तरीके का होता है, एक तो होता है आपका एक होता है कि अवेलेबल वाटर टू द प्लांट, तो इसे बोलते हैं शियार्ड। क्या बोलते हैं, शियार्ड बोलते हैं। ठीक है, अब इसका क्या होता है, कैपिलरी। अब कैपिलरी वाटर क्या है, कैपिलरी वाटर ऐसे, जैसे कि आपका ये क्या, हाँ, जैसे कि आपका स्वेल है। ठीक है, ये स्वेल के पार्टिकल्स है, छोटे बड़े बड़े छोटे। ठीक है, अब इसके बीच में जो स्पेस है ना, यहाँ पर वाटर होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, कैपिलरी वाटर। तो इस तरह की जो सॉइल होती है वो क्या करती है, कैपिलरी वाटर को क्या करती है, कंबाइंड किए रहती है, कंपोज किए रहती है। ठीक है, फिर इसके बाद सेकेंड है आपका नॉन अवेलेबल वाटर, तो इसको बोलते हैं ईकार्ड। ठीक है, एक सीकार्ड है, एक ईकार्ड है। ईकार्ड को हमने यहाँ फर्दर डिवाइड किया है, इसमें क्या है, अवेलेबल वाटर नहीं है। ठीक है, अब ईकार्ड में को हमने फर्दर 3 में डिवाइड किया, एक हाइड्रोस्पोरिक वाटर है, और एक आपका ग्रेविटेशन वाटर है, और एक आपका CBU यानी कि आपका ये तो क्या है आपका कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये कंपोजिशन आपका क्या है, ये आपका हाइड्रो, पहले हम देखेंगे हाइड्रोस्पोरिक वाटर। हाइड्रोस्पोरिक वाटर क्या है, प्रेजेंट अराउंड द सरफेस ऑफ सॉइल इन द फॉर्म ऑफ द थिन लेयर। ठीक है, जैसे आपका क्या था, कैपिलरी वाटर रहता है, वैसे ही रहता है, और इसकी लेयर कैसी होती है, थिन होती है। फिर आपका ग्रेविटेशनल वाटर आया, तो ये क्या होता है, प्रीकोलेटेड यानी कि डीप, प्रीकोलेटेड डीप इनटू द स्वेल हॉरिजेंटल ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के हॉरिजेंटल होता है, और कैसा होता है, प्रीकोलेटेड होता है। प्रीकोलेटेड यानी कि कुछ लेवल तक हॉरिजन रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है, क्या आता है आपका, केमिकली बाउंड वाटर। ठीक है, तो केमिकली बाउंड वाटर में क्या होता है, बाउंड विद सम एलिमेंट, जैसे कि एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, कॉपर है, ये सारी के सारे क्या होते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में यहाँ मिलते हैं। तो ठीक है, हमारा ये क्या हुआ, स्वेल के फॉर्म हुए। ठीक है, स्वेल अपर मोस्ट लेयर को बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि स्वेल जो है अपर मोस्ट लेयर ऑफ क्या, आर्टिकल्स। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी स्टडी को पीडियोलॉजी या फिर इडेफोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब स्वेल फॉर्मेशन के बेस पे फर्दर 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, वेदरिंग एंड पीडियोजेनेसिस। वेदरिंग में क्या होते हैं, लार्ज रॉक्स होते हैं जो स्मॉल रॉक को फॉर्मेट करते हैं, जबकि पीडियोजेनेसिस में क्या होता है, स्मॉल रॉक जो है वो स्वेल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब टाइप ऑफ आपका स्वेल, तो ये 2 तरीके की होती है, आपकी ट्रांसपोर्टेड स्वेल होती है और रेसिड्यूअल होती है। रेसिड्यूअल होती है वो ओनली क्या होती है, टॉप लेयर को ही बनाती है। ठीक है, फॉर्मेट टू द कवर लेयर। और आपको जो ट्रांसपोर्टेड होती है वो भी आपकी कितनी, फर्दर डिवाइड टू 4 बाई विंड। ठीक है, वाया विंड, कि अपने विंड के थ्रू क्या होती है कि आपकी स्वेल पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, बाई ग्लेशियर, और आपका क्या है, बाई
वाटर, तो वाटर यानी कि आपको मोस्टली क्या है कि पानी बह रहा है, रेनफॉल हो रही है हैवी, तब इसके बाद इसमें आपका एविलाइज सोइल आता है जो कि आपके इरोजन ऑफ सेल की रिवर की वजह से भी बनता है, जिसमें खादर एंड भांगर दो स्पीसीज हैं आपकी, किसकी, दो टाइप्स हैं आपकी सॉइल की, खादर और भांगर, जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। खादर जो होती है वो क्या होती है कि मतलब रिवर ओरिजिन के नियर बाई एरिया होती है, जबकि खादर जो होती है वो सेकेंडरी होती है, उसे न्यू एविलाई सॉइल बोलते हैं। जबकि खादर को जो बोलते हैं वो क्या होती है, प्राइमरी होती है, ठीक है, क्योंकि वो क्या डिलों में मिलती है। फिर आपका आया कि टोटल सॉइल वाटर, तो ये भी हमने डिवाइड किया अवेलेबल एंड नॉन अवेलेबल। अवेलेबल है जो मोस्टली आपका थिन लेयर होता है, और नॉन अवेलेबल में हमने फर्दर डिवाइड कर दिया था आपका हाइड्रोस्पोरिक वाटर और आपका ग्रेविटेशन वाटर और आपका केमिकली बाउंड वाटर, ठीक है, इन तीनों में हमने डिवाइड किया था। केमिकली बाउंड वाटर में क्या होगा कि आपके वहाँ पर आपके कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे, किसके, आपके पार्टिकल्स के, जैसे कि आपका आपका क्या आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, सिलिका आ जाएगा, इसके ऑक्साइड के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन ये क्या है, पेट्रोल, ये आपका क्या है, प्रीलोटेड किसके, प्रीलोटेड हॉरिजॉन्टल ग्रेविटी के, ठीक है। और फिर आपका जो हाइड्रोस्फेरिक तो क्या है, थिन लेयर होती है। अब इसके बाद होता है दूसरा, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है कि वाटर प्रेजेंट ऑफ अपर मोस्ट हॉरिजन, ठीक है, अपर मोस्ट हॉरिजन पे हुआ, तो उसमें किस तरह हमने देखा आपके तीन तरीके के वाटर, आपका क्या ग्रेविटी, आपका ग्रेविटी वाटर हो गया, फिर आपका क्या हो गया कि आपका कैपिलरी वाटर हो गया, और फिर क्या हो गया आपका केमिकली बाउंड वाटर। तो ये तीनों क्या है, मिलकर आपका फील्ड कैपेसिटी को बिलोंग करते हैं। फिर आया सॉइल पार्टिकल साइज। तो सॉइल पार्टिकल साइज जो होता है वो 4 टाइप होता है, क्ले होता है, स्लिट होता है, और क्ले सिट, और आपका क्या होता है, सैंड और ग्रेवल, ठीक है। तो जो क्ले होता है वो स्मॉलर होता है, क्या होता है, क्ले जो होता है, क्ले पार्ट होता है, ये क्या होता है, स्मॉलर पार्ट होता है, ठीक है। इसका जो होता है वे 0.00 नैनोमीटर, इतना कुछ इसका एंगस्ट्रॉम होता है। और जो ग्रेवल होता है वो क्या होता है, वो आपका लार्जर होता है, क्या होता है, लार्जर मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, सॉइल पार्टिकल साइज हमने डिवाइड किया उनके नैनोमीटर, उनके डायमीटर पर। तो सबसे छोटा आपका क्ले होता है और सबसे बड़ा क्या होता है, ग्रेवल होता है, ठीक है। छोटे का क्या होता है, मेजरमेंट 0.0 नैनोमीटर होता है, जबकि ग्रेवल का जो होता है 0.34 होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, सॉइल पार्टिकल। अब टाइप ऑफ बेसिस सॉइल पार्टिकल, अब सॉइल पार्टिकल के बेस पे भी आपके सॉइल फॉर्म करती है, जैसे कि क्ले सॉइल, लूमी सॉइल, सैंडी सॉइल। जो क्ले सॉइल होती है इसमें 80% क्ले होता है और 20% क्या होता है, सैंड होता है। और इस तरह की जो सॉइल होती है वो क्या, पैडी फील्ड, मतलब पैडी क्रॉप के लिए काफ़ी क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक है। और आपका जो लूमी सॉइल है उसमें क्या होता है, 50% क्ले और 50% सैंड होती है, और ये आपके एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और फिर आपका लास्ट आता है सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल में क्या होता है, 80% आपका क्ले होता है और 20% सैंड होता है। और ये क्या होती है, ये कॉटन की ये पोटैटो एंड आपका ये मिलेट, इसकी खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो क्ले सॉइल में क्या हो गया, 80% क्ले है, 20% सैंड है, और ये किसके लिए, जूट और पैडी क्रॉप्स के लिए ज़्यादा यूजफुल होती है। लूमी सॉइल जो होती है वो 50% क्ले है, 50% आपका सैंड है, और ये क्या एग्रीकल्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जबकि सैंडी सॉइल जो है वो 80% सैंड और 20% आपका क्या होता है, क्ले होता है, और ये पोटैटो एंड मिलेट इसकी खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे आपका टेट्रापेट्रा सॉइल। ये टेट्रापेट्रा सॉइल इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल सॉइल, ठीक है। आर्टिफिशियल सॉइल या फिर आर्थोपेनोपोजेनिक सॉइल। आर्थोपोजेनिक सॉइल यानी कि मैन मेड, इसे हमने लेबोरेटरी में बनाया है, ठीक है। और ये क्या, मोस्टली ये अमेजोन के फॉरेस्ट में मिलती है, डार्क इन कलर होता है इसको, तो इसको आपका अमेजन फॉरेस्ट सॉइल भी बोलते हैं, अमेजन डार्क सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका नाम क्या है, टेरापेट्रा सॉइल। ये आर्टिफिशियल है, और इसको क्या बोलते हैं, आर्थोपेटोजेनिक बोलते हैं, क्योंकि इसे मैनमेड ने बनाया है, हमने बनाया है, ठीक है। आर्थोपोजेनिक सॉइल भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल सॉइल भी बोलते हैं। क्यों आर्थोपोजेनिक बोलते हैं, क्योंकि ये हमने बनाया है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा सॉइल प्रोफाइल आता है, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल में क्या आएगा कि हमारी जो सॉइल की लेयर होती है, जो हमें दिखता है ना, हमने ऐसे उठा लिया हाथ में, वो नहीं, उसकी सारी लेयर्स होती है, ठीक है। तो इसको हमने कितने लेयर में बांटा है, हमने इसको
चार, मोस्टली चार में, ठीक है। ओ हॉरिजेंटल, ए हॉरिजेंटल, बी हॉरिजेंटल, सी हॉरिजेंटल और डी हॉरिजेंटल। किसी किसी बुक में ओ जो हॉरिजेंटल है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है ओवर O2, और किसी किसी बुक में, अब मैं O1 और O2 बता रही हूँ, मगर किसी किसी बुक में A20 और A0 इस तरह का है। किसी किसी बुक में लिखा है आपका A20 और A0, तो ये आपका क्या है, हॉरिजेंटल 1 और हॉरिजेंटल 2। इसी को आइडेंटिफाई किसी बुक में A20 और A0 के साथ क्या किया है, आइडेंटिफाई किया। तो ये आपका क्या होता है, हम यहाँ पर देखेंगे सॉइल प्रोफाइल का। तो सॉइल प्रोफाइल में क्या है, सबसे पहले आपका सबसे टॉप में जो आपका हॉरिजेंट रहता है या जो लेयर रहती है उसे बोलते हैं ओ हॉरिजेंट, ठीक है। ओ हॉरिजेंट में क्या होता है, ओ हॉरिजेंट मोस्टली अब एक बोलते हैं अपर मोस्ट लेयर होती है, और इसको फर्दर डिवाइड टू 2 पार्ट, एक O1 और एक O2। अब ओवर क्या हुआ, अब देखो आपने देखा है कि मतलब पेड़ पौधे रहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उनकी जो लीव्स है, ब्रांचेस हैं, तो टूट के गिर जाती है। यानी कि जो आपका ओवन हॉरिजेंटल एरिया है वहाँ पे सब कूड़ा करकट रहेगा, क्योंकि पत्तियाँ उड़ के गिर गई है, वहाँ पे पड़ी हुई हैं, कोई तो रोज सफाई नहीं करता है, फॉरेस्ट में भी कोई सफाई नहीं करता है। तो क्या हो गया, वो उसका पहला लेयर है, अपर मोस्ट लेयर। तो वहाँ पर क्या है, इसे बोलते हैं डेंट्राइकल। डेंट्राइकस बोलते हैं लिटर, यानी कि जो भी गिर रहा है वो सब वहाँ पड़ा रहेगा। कैसा है, कंपोस्ट है, ठीक है, अभी ये डिकम्पोज होना शुरू नहीं हुआ। तो फर्स्ट ओवर हॉरिजेंटल में क्या है कि सारा डेंट्राइकल से लिटर की फॉर्म में, ठीक, किसकी फॉर्म में, लिटर की फॉर्म में। और फिर इसके बाद O2 में क्या हो गया, यही लिटर डेंट्राइकस जो है वो डफर में कन्वर्ट हो जाता है। डफर यानी कि जो आपका अभी कंपोस्ट फॉर्म था, यानी कि हवा आएगी तो वो पत्तियाँ उड़ जाएंगी, मगर अब वो पत्तियाँ क्या होगी, स्वयं से चिपक जाती है। देखा होगा ना, थोड़ा सा बारिश होता है, जैसे कि समर है तो जो पत्तियाँ पड़ी हैं वो सब मतलब सरफेस बिल्कुल ड्राई रहता है, ठीक है, उड़ती रहती है, मगर बारिश सीजन में क्या होता है, वो पड़ी है तो वहीं पे चिपक जाती है। तो आपका O2 जो हॉरिजन है वो क्या हो जाता है, जो डेंट्राइकस है वो क्या डफर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वहाँ पर चीज़ें क्या होती है, डिकम्पोज होने लगती है, ठीक है। तो समझ में आया, ओ हॉरिजेंटल जो है फर्दर डिवाइड टू O1 हॉरिजेंटल एंड O2 हॉरिजेंटल। O1 में डेंट्राइकस है, लिटर्स है, और जो आपके O2 हॉरिजेंटल में क्या है, यही डेंट्राइकस डफर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, समझ आया। फिर आपका आता है A1। अब ए जो हॉरिजन है इसको भी हमने A1 और A2 दो में डिवाइड किया है फर्दर, ठीक है। A1 है आपका ह्यूमस और A2 है जो, अब ह्यूमस यानी कि जो हमारा डिकम्पोज होना शुरू हो गया था, कहाँ पे, O2 हॉरिजन में, जो हमारे यहाँ पर डिकम्पोज होना शुरू हो गया था वो A हॉरिजेंटल में क्या होगा कि आपका डार्क कलर में, यहाँ पर जो सॉइल होगी वो डार्क कलर की होगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको एक तरह से हम रिजर्वायर ऑफ माइक्रोब्स ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोब्स भी क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका ये क्या ह्यूमरस वाली लेयर है जहाँ पर ह्यूमरस होती है। अब इसी के A2 में क्या होगा, जोन ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन यानी कि जो यहाँ पर ह्यूमरस बना है या जो रिजर्वायर ऑफ माइक्रोब्स है, यहाँ से रिमूवल हो जाते हैं, यहाँ से क्या होते हैं, रिमूवल कंडीशन में रेडी हो जाती है, यहाँ से रिमूव कर दिए जाते हैं, कहाँ, और नीचे या फिर ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, रिमूव होता है, क्योंकि सॉइल में पानी, प्लांट में पानी डाला तो क्या हो गया, वो आपके क्या है, माइक्रोब्स आपकी सब क्या है, एब्जॉर्व करते हैं, तो ये क्या होता है, ये रिमूवल आपका क्या होती है, लेयर होती है। फिर आपका बी जोन आता है, बी जोन को हमने डिवाइड नहीं किया, ओ हॉरिजेंटल को दो में किया है, O1 और O2, ये किसी बुक में आपको A20 A10 के जैसे दिए हुए हैं, ठीक है। और ए हॉरिजेंटल को भी हमने दो में डिवाइड किया, A1 और A2। A1 में आपका ह्यूमरस बन रहा है और A2 में हमारा क्या हो रहा है कि इनोवेशन हो रहा है, यानी कि रिमूवल ऑफ जो भी ह्यूमरस पड़ा है उसका रिमूवल हो रहा है। अब आपका बी जो है, बी है जोन ऑफ इलिवेशन। इलिवेशन यानी कि यहाँ पर डिकम्पोज होगा, यहाँ पर जो आपके सॉइल पार्टिकल वो ज़्यादा पैक हो जाते हैं। देखा नहीं, ऊपर से खुदाई करते हैं तो थोड़ा रफली, मगर अंदर बहुत ज़्यादा डीप जाते हैं तो वो मिट्टी कैसी गीली हमें दिख रही है, तो ये क्या होता है, डिकम्पोजिशन भाग होता है और ये बहुत डार्क होता है, ठीक है। फिर आता है आपका सी, हॉरिजेंट सी, तो ये क्या है, पार्शियली क्या है, वेदर्स रॉक होते हैं, देखा ना, खोदते रहते नीचे कंकड़ निकलती है, पार्शियली, ठीक है, पार्शियली क्या वेदर रॉक होते हैं। और जो लास्ट होता है डी या आर, तो इसे हम डिकम्पोज लेयर भी कहते हैं या फिर आपका क्या कहते हैं, रॉक लेयर भी कहते हैं। तो यहाँ पर पूरे बड़े बड़े क्या होते हैं, रॉक होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका सॉइल प्रोफाइल हो गया। जो आपका O2 से B1 इसको सैलून बोलते हैं, सैलून। ठीक, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सैलून जो है प्रोफाइल में किस हॉरिजॉन्टल को बिलोंग करता है, तो आप बोलोगे O2 से B तक करता है, ठीक है।
फिर अब हम आते हैं इसके आगे कि स्वेल इरोजन। अब हमने स्वेल की सारी क्वालिटी देख ली, टाइप्स ऑफ देख लिया, डिफरेंट टाइप देख लिए, कौन सी एग्रीकल्चर की यूज़फुल होती है, कौन सी हमारे अदर्स काम के लिए होती है। अब आएगा स्वेल इरोजन। ठीक है, स्वेल इरोजन क्या है? लॉस ऑफ स्वेल, स्वेल का लॉस होता है, या रीपिंग डेथ ऑफ स्वेल। ठीक है, ये रीपिंग डेथ ऑफ स्वेल किसने कहा था? रामाराव साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था इसको, लॉस ऑफ स्वेल को क्या बोला था? रीपिंग डेथ ऑफ स्वेल बोला था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अब इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। क्या रीज़न होते हैं? जैसे कि हैवी रेनफॉल, और हैवी रेनफॉल हो रही है तो पानी के साथ मिट्टी भी बह के चले जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन, ये तो सबको ही पता है कि मतलब जंगलों में भी कटाई चल रही है और हमने भी अपने प्लेन एरिया में चालू रखा हुआ, तो जंगल कटेंगे तो फिर क्या होगा कि स्वेल भी आपकी वो पेड़ों की जड़ों से पैक रहती है, फिर क्या होगा कि वो भी खुल जाती है और इजी वे में या तो बाया विंड या बाया वाटर इजी से क्या होती है? इरोज हो जाती है। फिर आपका ओवर ग्राजिंग, तो ओवर ग्राजिंग क्या है आपका कि बहुत ज़्यादा हम जानवरों वगैरह को क्या करते हैं कि ग्राजिंग के लिए छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है, प्लांट क्या होते हैं कि जो स्वेल है उसकी रूट, स्वेल जो है उनकी रूट में रहती है तो वहाँ कम्पैक्ट रहती है, मगर जब वहाँ की ग्रास ओवर हो जाएगी, फील्ड एकदम ब्लैंक हो जाएंगी, तो वहाँ इजी वे में स्वेल इरोशन हो जाता है। फिर आपका वाटर कैपिलरी, तो ये सारे के सारे रीज़न होते हैं आपके स्वेल क्या क्या होते हैं आपके। हाँ, आपका होता है ओवर ग्रासिंग होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, विंड इरोजन होता है। ठीक है, पानी से भी वही रहे, हैवी रेनफॉल, लैंड स्लाइड। अभी क्या है लैंड स्लाइड, अब लैंड स्लाइड हो रही तो वहाँ का पूरा पानी के साथ क्या हो जाता है, पूरा का पूरा जो लेयर होती है वो अंदर धंस जाती है या फिर शिफ्ट हो जाती है अदर प्लेस में। ठीक है, फिर है टाइप्स ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ स्वेल। स्वेल के बेस पे भी हमारे डिफरेंट पार्ट होते हैं, आपके प्लांट्स होते हैं वो 4 टाइप होते हैं। हेलोफाइट्स, जो हेलोफाइट्स जो होते हैं वो सॉल्टी सॉइल में ग्रो करते हैं। ठीक है, हेलोफाइट्स है, आपका ऑक्जेलोफाइट्स है, और आपका स्वीमोफाइट्स है, और आपका क्या है एक्सट्रीमोफाइट्स। ठीक है, ये जो है ये जो हेलोफाइट्स है ये क्या है आपके सॉल्टी सॉइल में ग्रो करते हैं। ऑक्जेलोफाइट है वो एसिडिक सॉइल में करते हैं, और प्लाज्मो आपका जो सेमो है वो सैंडी सॉइल में करते हैं, और एक्सट्रीमो है ये ड्राई सॉइल में ग्रो करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने इरेजर भी पढ़ लिया, इसकी टाइप भी पढ़ लिया, फॉर्मेशन भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि स्वेल ड्राइनेस, क्योंकि कभी कभी क्या है स्वेल ड्राई भी हो जाती है। ठीक है, उसके भी 2 रीज़न होते हैं, एक फिजिकल होता है, फिजिकल रीज़न होता है, और एक होता है फिजियोलॉजिकल। फिजिकल में क्या होता है कि मतलब उस ज़मीन में उस स्वेल में ही पानी की कमी हो जाती है, लेस वाटर। और जबकि फिजियोलॉजिकल में क्या होता है कि जो प्लांट है वो मतलब क्या करते हैं, वो अनेबल हो जाते हैं एब्जॉर्प्शन फॉर वाटर। तो 2 तरीके से आपका स्वेल ड्राई होती है। एक तो होती है कैसे आपका फिजिकली, तो इसमें क्या होता है कि वाटर की कमी हो जाती है स्वेल में, और दूसरा होता है फिजियोलॉजिकली, यानी कि यहाँ पर प्लांट जो है वो क्या करते हैं, वही आपके एब्जॉर्बिंग वाटर को क्या करते हैं, अनेबल हो जाती है। ठीक है, तो अब ये ड्राइनेस हुआ तो इससे भी हमारी एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब कुछ ऐसे प्लांट हैं जिन्होंने खुद को अडॉप्ट कर लिया है कि किसके लिए, अपने डिज़ार्ट एरिया के लिए या फिर ड्राई स्वेल के लिए। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे प्लांट हैं जिन्होंने अपने आप को ड्राई स्वेल के लिए अडॉप्ट कर लिया है। तो ड्राई स्वेल के लिए अडॉप्ट कर लिया ड्राइनेस, अडॉप्टेशन फॉर ड्राइनेस। तो आपका डॉट इसेप्सर, ये डॉट इसेप्सर क्या होते हैं, ये क्या करते हैं अपनी वन लाइफ साइकिल को क्या करते हैं, ड्राइनेस स्वेल में ड्राइनेस आने से पहले ही पूरी कर लेते हैं, और फिर इसके सिस्ट के या स्पोर के फॉर्म में पड़े रहते हैं। दूसरे हैं डॉट एवॉइडर्स। डॉट एवॉइडर्स को हम क्या बोलते हैं, सक्सीडेंट जीरो टाइप भी बोलते हैं। सक्सीडेंट जीरो टाइप यानी कि ये क्या करते हैं, वाटर को म्यूसिलेस फॉर्म में या म्यूसिलेस सब्सटेंस में अपने अदर पार्ट में, जैसे कि रूट में, स्टेम में, लीफ में, इसमें स्टोर कर लेते हैं। तो देखते हैं जो स्टेम में स्टोर करता है म्यूसिलेस सब्सटेंस को, तो वो है ऑप्टिना यूफोर्बिया। ये सारे अभी हम क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे प्लांट का तो वहाँ पर हम इसे देखेंगे। रूट में म्यूसिलेस मतलब वाटर को म्यूसिलेस फॉर्म में कर लेता है कौन, एस्पार्गस। ठीक है, और लीफ में आपका एलिवा एंड एग्रेगा। ये प्लांट जो है वो क्या करते हैं, अपने मतलब लीफ, रूट एंड स्टेम इसके पार्ट में ही क्या करते हैं, वाटर को स्टोर कर लेते हैं, किसके फॉर्म में, म्यूसिलेस सब्सटेंसेस के। अब थर्ड आया आपका डॉट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने आप को क्या होते हैं, डॉट के रेजिस्टेंट कर देते हैं, तो इसको ट्रू जीरो टाइप भी कहते हैं, जीरो फाइट भी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जीजाइफस
नेरियम एंड कैलोट्रॉपिस। ठीक है, ये आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने सॉइल का पूरा किया कि किस तरह हम सॉइल को, सॉइल जो है अपर मोस्ट लेयर होती है, और फिर आपका इसके टाइप्स होते हैं, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इडेफोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और फिर ये लूमी सॉइल और आपका जो आपका क्ले सॉइल, ये सब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एग्रीकल्चर की कौन सी बेस्ट होती है, कौन सी आपकी पैडी क्रॉप के लिए बेस्ट होती है। तो ये सारी की चीज़ें हमारे यहाँ पर आज कवर हो जाता है। तो यहाँ हमने आपका क्या, अबायोटिक फैक्टर हमारे क्या हुए हैं, यहाँ पर फिफ्थ हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे बायोटिक। ठीक है, तो बायोटिक में आपके क्या आ जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, जिसमें कि आपकी प्रोड्यूसर एंड आपका क्या होगा, प्रोड्यूसर है, और आपके क्या लिविंग थिंग्स, तो उसमें कंज्यूमर्स, हेटेरोट्रॉप्स और आपके डिकम्पोजर्स, ये आ जाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे कोशिश करते रहिए कि आपका ये सारा कैसे हो जाए। ठीक है।